मीटिंग यहाँ पे इसलिए की गई है कि आप तक पहुंच बढ़ाई जाए और आप तक ये बता दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने सतपाल राजादा जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। उनके बेटे जो है आपके बीच में इसमें हाजिरी लगाने आए हुए हैं और ये हाथ जोड़कर आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि ऊना से रहने वाले हैं, ऊना का उम्मीदवार है और हम सब ऊना के लोगों का फर्ज बनता है कि हम इकट्ठे होके ऊना के कैंडिडेट को जिताएं और वोट डालें। बाकी जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, आप देख रहे हैं कि ये एक विकास की मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है। विकास आगे बढ़ रहा है लगातार। जो दिक्कतें हमारी माताओं ने झेली, आपकी दादी ने झेली, वो दिक्कतें जो हैं आज की जनरेशन को ना रहें, आज की पीढ़ी को या आने वाले बच्चों को ना वो देखना पड़े, उस नजरिए से हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को तैयार कर रहे हैं। और अब लगभग कॉन्स्टिट्यूंसी का एजेंडा मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। इस हल्के में अभी 1 साल के दौरान हमने पानी का डिवीजन खोल दिया, फुल फ्लेज पानी का डिवीजन खोल दिया और अब पानी का एक्सचेंज जो है हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हरोली में बैठेगा। पहले हम पानी के लिए ऊना के साथ जुड़े हुए थे, अब हमारा अपना एक्सचेंज होगा, अपने एसडीओज होंगे, अपने जेईज होंगे, अपने सर्वेयर्स होंगे, अपने वो सारा दफ्तर जो है वो हरोली में पोस्टों समेत सैंक्शन करके खोल दिया। अब आपके पीने का पानी, आपके खेत को पानी, आपके जो नालियां पड़नी है, जो आपके हौदियां लगनी है, जो आपके टैंक बन रहे हैं, जो भी है वो सारा अब हरोली से संचालित होगा। आपका अपना एसडीओ होगा इस तरफ और आपका अपना एक्सचेंज होगा और लगभग 500 करोड़ रुपया हम पानी पे खर्च रहे हैं, 500 करोड़ रुपया। और अब जो है पार्टी दलगत राजनीति की कोई बात नहीं है। जिसके भी खेत में हौदी लगनी है, जिसके भी घर में नालियां बिछनी है, जिसको भी जिस डाय की बिछनी है, जहां पे भी टैंक बनना है, वो सब लोग आप अपने नजदीक की लीडरशिप को बताओ। यहाँ पे राणा रणजीत सिंह जी बैठे हैं, हमारे एडवोकेट मनकोटिया जी बैठे हैं, दूसरे हमारे पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे अवेलेबल है। इस महल्ले के लीडरशिप हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। आपने, क्योंकि हर चीज कराने का एक टाइम होता है। इस समय आप सरकार में हैं, आपके पास मंत्रालय भी है और इसलिए ये सारे काम अब हमने बड़े पैमाने पे करने हैं। पैसे हमने दे दिए। इसमें इस हल्के के अंदर इस वक्त 70 टैंक बन रहे हैं, 70 टैंक पानी प्रोक्योर करके रखने के लिए। जहां भी कहीं पे आता है कि फलां मोहल्ले में पानी नहीं आता है, फलां मोहल्ले में जो है दिक्कतें हैं, उस सब के लिए 70 टैंक बना रहे हैं। क्योंकि हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, आपने देखा कि खासतौर पे बीत इलाके में तो, और मुझे सुना भी रहे थे, अभी मैं किसी के घर में गया था तो वो कह रहे थे कि एक समय था जब महिलाएं पानी लेने जाती थी और जब वापस आते इसमें किसी एक का घड़ा टूट जाता था तो बाकी 9 लोग जो है, जो 10 गए थे, 9 लोग उसको एक एक लोटा पानी का देते थे ताकि उसका घर पूरा कर दिया जाए। ऐसा समय लोगों ने देखा। एक कुएं से पानी भरते थे, कई गांव भी भरते रहे। टोबे पे आदमी भी वही नहा रहा, पशु भी वही नहा रहा, वहीं पे पानी पी रहा। वो दौर देखा और आज जो है हम अपने पानी की चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। आज हम पोलिया में जो पानी का टैंक बना रहे हैं वो 50 लाख लीटर का है। पोलिया सबसे पानी के हिसाब से जो है खराब गांव चल रहा था। दुलहट में पानी का टैंक 25 लाख लीटर की कैपेसिटी का बन रहा है, अमराली में 25 लाख लीटर का बन रहा है। बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 10 लीटर का टैंक, कहीं 5 लीटर का, कहीं 2 लाख लीटर का, हर जगह टैंक बन रहे हैं जहां जहां लोगों ने कहा, ताकि हमेशा के लिए ये समस्या जो है दूर कर दी जाए।
तालाब बना रहे हैं, तालाबों पे अभी मैंने 12 करोड़ रुपए दिया तालाब बनाने के लिए, ताकि तालाबों को पानी से भर के रखा जा सके। अगर तालाबों में पानी नहीं जाएगा तो फिर जमीन में भी पानी नहीं जाएगा, जमीन में पानी नहीं जाएगा तो आपको पीने को पानी नहीं आएगा। तो ये सारा व्यवस्था जो पीने की है, आने वाले टाइम में जितना मर्जी संकट आ जाए, लेकिन हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ये अब इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय, अभी हर गांव से आ रहा है कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, हमारे टैंकर लगा दो, फलां कर दो। लेकिन अब एक आधे साल में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि टैंकरों की जरूरत नहीं रहेगी। इतने टैंक बन जाएंगे, इतना पानी हम स्टोर करके रख लेंगे, इतना पानी हम निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी भी मैं पंजावर में गया था, अभी रास्ते में मुझे बता रहा था कि बाजार का टैंक जो है उसको पानी भरा नहीं जाता है, तो उस टैंक को भरने के हमने निर्देश दिए हैं। अभी नगरोली की पानी की स्कीम जो है हमने 7 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ा के तैयार की। 6 महीने के अंदर नगरोली में पानी का संकट दूर हो जाएगा। ऐसे जो है अभी दुल्हड़ में 15 ट्यूबवेल इकट्ठे लग रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी में 250 के आसपास ट्यूबवेल लग गए। अभी भी ट्यूबवेलों की मांग आती जा रही है। तो कोशिश कर रहे हैं हम पानी का संकट दूर हो जाए। एजुकेशन का, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा कि लोग अंगूठा लगाते थे, महिलाएं अंगूठा लगाती थी नीला जैसा पैर लेके, आपकी दादी, आपकी मदर जो है। लेकिन अब जो है आपके बच्चे पढ़ के निकलने लग पड़े। 3 डिग्री कॉलेज हो गए, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए, 1 लॉ कॉलेज हो गया, 1 नर्सिंग कॉलेज हो गया, 1 सेंट्रल स्कूल हो गया, 1 ट्रिपल IT हो गई, 1 स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो गया। इतना सारा एजुकेशन का सिस्टम जो है पूरा बन के तैयार हो गया। यहाँ भाजपा के लोग आ रहे हैं जिन्होंने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया, आपको आके कह रहे हैं कि आपने नीचे की वोट तो मुकेश को डाल दी, ऊपर की हमें डाल दो। मैं सिर्फ इसलिए आपके बीच में आया हूं कि ऊपर नीचे का कुछ नहीं, आपकी हर वोट का अधिकारी जो है मुकेश अग्निहोत्री। आपने कैंडिडेट नहीं देखना कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, आपकी वोट जो है मुकेश अग्निहोत्री के नाम की। आप जब कांग्रेस के हाथ को वोट डालेंगे तब वो मेरे को पहुंचेगी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अभी मैं रायबरेली गया था, वहां मैं देख रहा था कि लोग राहुल गांधी जी को वोट डालते हैं। वो कहते हैं हमारा तो 100 साल का रिश्ता है परिवार से। जितने भी लोग हैं वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को हम जानते हैं, हम इंदिरा जी को जानते हैं, हम सोनिया जी को जानते हैं। 5 बार उन्होंने सोनिया जी को जिता दिया, अब वो राहुल गांधी जी को जिता रहे। तो एक रिश्ता परिवार का। ऐसे ही अभी हम मंडी गए थे, रामपुर में लोग कहते हैं हम तो राजा को जानते हैं, वीरभद्र सिंह को जानते हैं, उसी को वोट डालते हैं, उसी को डालते हैं, उसी को डालना है, उसके बेटे को डालना है। ऐसे ही 25 साल से मैं आपके साथ चला हूं, आप मेरे को वोट डालते हैं और जब भी चुनाव आता है आप मेरे को वोट डालते हैं। पहले इलेक्शन में आपने 16,000 डाली, दूसरे में 22 डाली, तीसरे में 27,000 डाली, चौथे में 35,000 डाली और 5वें में आपने 40,000 डाली। तो हमारा भी एक मजबूत रिश्ता है आपके साथ, एक रिश्ता जो राजनीतिक रिश्ता ने एक मजबूत आधार आपके साथ, हमारा आपके साथ जो कायम हुआ है, उसको देखते हुए मेरा आपसे यही आग्रह है, जो काम आपने बताने हैं। अब आपने कहा था कि यहाँ पे सर नाला बनाना है। अब सर नाला मेरी तो समझ से बाहर था कि क्या नाला है क्या सर है, लेकिन हमने जैसा यहाँ पे कहा गया हमने 7 करोड़ रुपया दे दिया। 7 करोड़ रुपया दे दिया, आपके सामने नाला बन रहा ऊपर से नीचे तक। और आपके लोगों को, राणा जी को, इन सबको हमने बता दिया है कि भाई जैसा भी बनाना चाहते हैं आप बना लो, लेकिन जो लोग चाहते हैं उसके मुताबिक वो नाला बन जाए। अभी ये कह रहे हैं कि PHC बनानी है, PHC बनी हुई है, हमने बिल्डिंग बनाई है, PHC बनाई है, CHC है, वो भी हमने बनानी, किसी और ने तो बनानी नहीं। यहाँ किसी ने कोई काम करने नहीं आना। आपके इस तरफ को देख लो, जो ये जिला परिषद है जिसमें राणा जी भी जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, यहाँ पे कॉलेज खोला खड में तो हमने खोला, पंडोका में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया तो हमने बनाया, यहाँ पे हमने उप तहसील अगर ईसपुर में बनाई तो हमने बनाई, पंडोका में अगर ITI खोली तो हमने बनाई, उसकी बिल्डिंग भी हमने बनाई, अस्पताल बनाए तो हमने बनाए। और अब सड़कें बन रही है, अभी आप देखो ईसपुर से लेके नगरोली तक की सड़क बन रही है। ऐसे ही जहां भी आप जाओगे, कहीं पे चौक बन रहा है, कहीं पे तालाब बन रहा है, कहीं पे पार्क बन रहा है, कहीं पे रेन शेल्टर बन रहा है। हर जगह जो है आपको विकास की कोई, अब यहाँ की आपकी, जैसे अभी वकील साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे सराय बननी है, बेहतरीन सी सराय बनाओ ताकि ये मोहल्ला वैसे भी हमारे साथ बहुत आइडेंटिफाई करता है, हमें बहुत प्यार करता है।
और इसलिए जैसे भी ये चाहते हैं जितना भी पैसा लगता है उस हिसाब से बनाओ, अच्छी सी बनाओ। जो भी पैसा और देना पड़ेगा वो भी हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन लोगों की जरूरत के मुताबिक, ताकि कोई शादी करनी है, कोई फंक्शन करना है, किसी का जन्मदिन है, कोई और कार्यक्रम है, ताकि ढंग से यहाँ पे ये कर सके। तो उस हिसाब से जो भी यहाँ की पंजावर की जरूरतें हैं, अब आपके तो देखो पंजावर में भी, अपर पंजावर में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निचले वाले में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोली में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अगले गांव में भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शिक्षा का पूरा नेटवर्क जो है यहाँ पे स्थापित हो गया है। अभी पहले हमने हरोली से उन्ना सबसे लंबा पुल बनाया था, और अब हम पंडोका से त्यूड़ी जो है 52 करोड़ रुपए की लागत से पुल बना रहे हैं, सीधा जाके बाबा रुद्र धाम में निकलेगा। आप लोग जो भी आप लोग उन विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो सब लोग जो है आपको घूम के जाने की जरूरत नहीं रहेगी, बीच में से ही जो है आप शॉर्टकट से वहां पहुंच जाएंगे। हर चीज की ख्याल रखा जा रहा है। अभी नौकरियां दी, 166 लोग भर्ती किए अभी आपके बच्चे हैं, 158 तो उसमें हरोली हल्के के हैं। अब ये बच्चे जो है या किसी के तो हैं, अब कई लोग कहते हैं जी मेरा रह गया, वो मुंह सजा लेता है, वो कहता है जी मेरा रह गया। भाई जो लगे हैं वो भी तुम्हारे ही हैं, और अगली भर्ती फिर हो, जून जुलाई में फिर भर्ती आ रही है, उसमें अप्लाई कर दो, उसमें आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो काम आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, लेकिन हल्के का नाम भी जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश में, हर जगह जो है लोग कहते हैं कि यार हरोली के लोग तो बड़े समझदार हैं, बाकी हल्के के लोग एक बार अपना एमएलए चुनते हैं, दूसरी बार हरा देते हैं। कहते हैं कि हरोली के लोग समझदार हैं, जो लगातार, जिन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को 5 बार बनाया, पहले चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना, फिर वो मिनिस्टर बना, फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना, अब उप मुख्यमंत्री बना। तो वो जब चर्चा होती है पूरे प्रदेश में तो वो कहते हैं कि नहीं, हरोली के लोग हैं समझदार, जिन्होंने अपने नेता को नेता बना दिया। एमएलए को नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है। तो इसलिए आप सहयोग करें, और जो जो अपने काम है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो खुल के करवाओ। यहाँ पे पार्टी का कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका और हमारा एक मजबूत रिश्ता है, जिसका भी करना है। इस हल्के के अंदर स्कूल जाना है तो सबने स्कूल जाना है, अस्पताल इस्तेमाल करना है तो सबने करना है, सड़क सबने इस्तेमाल करनी है, ऐसे ही खेत को पानी लगना तो सबको चाहिए। हम उनमें से तो है नहीं जो कहते इतनी सी सड़क बना दो, आगे कांग्रेसी का घर आगे ये छोड़ दो, फिर उससे आगे बढ़ा लेना। हौदी लगानी है तो यहाँ लगा दो, अगला घर छोड़ दो, उसके बाद अगली में लगा लेना। इसीलिए वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। और हमारी सोच ये है कि हर आदमी का काम होना चाहिए, चाहे वोट डालना ना डालना उसका अपना धर्म है, उसने डालनी है तो डालेगा, नहीं डालनी है तो ऊपर वाला देख रहा है कि इसका कितना काम हुआ, इसका क्या हुआ है। तो लेकिन इसके बावजूद आप सब लोग इतनी गर्मी में आए, लंबी मीटिंग में चलाना नहीं चाहता। मैंने राणा जी को पहले कहा था 15 मिनट की मीटिंग करनी है, जहां भी करनी है, क्योंकि लोगों को इस गर्मी में परेशान ना किया जाए। और पर राणा जी ने मेरे को लगता है घंटा भर तो लगा लिया होगा, घंटा भर लगा लिया होगा। ये जब एक बार खड़े होते हैं तो फिर तसल्ली करा के छोड़ते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं कांग्रेस को वोट डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे, तब तक नहीं हटेंगे। अब आप बता दो कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हो, आज के निशान को वोट डाल रहे हो कि नहीं। ये राणा जी ने लगता है ट्रेंड कर दिया आप सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।